हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अगर आपको गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती है, आपको उनमें से बदबू आती, स्मेल की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे पता कर सकती हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो बेटा है या फिर बेटी है। दोस्तों, ये काफ़ी हद तक सही होते हैं। ये सिर्फ मैं वही बता रही हूँ जो कि पुरानी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं कहा करती थी। बस उसी के कहने पर मैं आप उन्हीं के कहने पर मैं ये वीडियो में जो भी बताऊंगी सब सिर्फ वही बताऊंगी जो कि ओल्ड वाइफ्स का कहना होता है। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि वो उनमें से कितनी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैंने भी एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। तो बस वही आप लोगों से सिम्टम्स मैं वीडियो के थ्रू शेयर करती रहती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपना ओल्ड वाइफ्स के कहने जो कहा करती थी बस वही बताऊँगी। साथ ही मैं अपने बारे में भी बताऊँगी कि मेरे साथ इनमें से कितने सही होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो रेगुलर में लेकर आती रहती हूँ। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको खाने में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, हाँ, रोटी बनाते समय अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम होती है और आप सब्ज़ी का छौंक लगाती हैं तो उसमें से भी अगर आपको स्मेल आती है, तो ऐसा माना जाता है कि आपका होने वाला बच्चा एक बेटा होगा। तो गाइज़ देखिए, ये मेरे साथ बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि मुझे पूरे 9 महीने कोई स्मेल की प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे कभी स्मेल नहीं आई खाना बनाने में, और पूरे 9 महीने मैंने कुकिंग की है और बिंदास होकर करती थी। तो ये मेरे साथ बिल्कुल गलत साबित होता है। फिर जो कि है दोस्तों, दूसरा है नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो आपको मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो गाइज़, ये मेरे साथ भी बिल्कुल सही बैठता है, बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में मुझे भी मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे सिर्फ तीखा ही पसंद था। मीठा खाने से मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। मैंने और भी कई सारी वीडियोस में आपसे ये बात शेयर की है। फिर नेक्स्ट दोस्तों, लहसुन प्याज में से स्मेल आना। लहसुन प्याज जब भी आप काटती हैं, छीलती हैं या फिर सब्जी बनाती हैं तो उससे आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि आपका होने वाला जो बच्चा है वो एक बेटा होगा। सो गाइस देखिए, इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि लहसुन प्याज जो काटते समय या फिर छोंक लगाते समय अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे बेटा हुआ, ठीक है। वहीं अगर मैं मेरे पड़ोस में अभी अभी 2-3 दिन पहले एक डिलीवरी हुई है, तो उनको ना पूरे 9 महीने खाना बनाने में और लहसुन प्याज काटने में, छौंक लगाने में, सब में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि पूरे 9 महीने उन्होंने काम नहीं किया किचन में। उनके सासू माँ, उनके हस्बैंड ये काम किया करते थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही उनको एक बेटी हुई है। तो गाइस, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी हद तक सही साबित हो सकता है, क्योंकि मुझे भी स्मेल नहीं आती थी, मुझे बेटा हुआ, और उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी और उनको बेटी हुई। जबकि ओल्ड वाइफ्स का कहना होता है कि अगर आपको स्मेल की प्रॉब्लम है तो जो होने वाला बच्चा है वो एक बेटा होगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों, हरी मिर्च। अगर आपको हरी मिर्च खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है प्रेगनेंसी टाइम में, तो भी ऐसा माना जाता है कि लड़का होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी हरी मिर्च खाना। कभी मैं तल कर खाती थी तो कभी ऐसे ही कच्ची खा जाया करती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था इस बारे में, तो डॉक्टर ने बोला कि होता है, कभी कभी क्रेविंग होती है खाने की, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप खा सकती हैं, पर ज़्यादा खिलती भी नहीं है, क्योंकि आप मिर्च को किस हद तक खाएंगे, 3 4 5, इससे ज़्यादा आप नहीं खा पाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा था इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो गाइस, ये भी मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है। फिर दोस्तों, एक ही नींद को लेकर, अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो ऐसा बोलते हैं कि होने वाला जो बच्चा है वो बेटी होती है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आपको बेटा होता है। तो गाइस, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ तक तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था। मैं जॉब करती थी तो मैं बैठे बैठे सो भी लिया करती थी, इतनी ज़्यादा नींद आती थी। लेकिन जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर लगा ना, मेरी नींद गायब हो गई। रात में तक मुझे नींद नहीं आती थी, रात में भी मैं ठीक से नहीं सो पाती थी। और सो भी जाती थी ना तो बार बार नींद खुलती थी। तो जो ये कहती हैं, जो ओल्ड वाइफ्स ये कहती हैं कि नींद कम आने से लड़का होता है, तो ये मेरे साथ सही साबित होता है। बहुत कम मुझे नींद आई थी।
सो गाइज़ और एक और लक्षण होता है, अगर आपको श्रृंगार करना पसंद नहीं है, मतलब मेकअप करना अगर आपको पसंद नहीं आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी ऐसा बोलते हैं कि आपका होने वाला बच्चा बेटा होता है। तो ये भी मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे बस ऐसा लगता था कि काम करो और बस, मतलब मेकअप करने का इच्छा ही नहीं होती थी अंदर से। खुद को तैयार रख के घूमने की बिल्कुल भी मन नहीं करता था। वहीं लोग बोलते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो बहुत ज़्यादा आपको मेकअप करने का शौक हो जाता है, क्योंकि जो लड़की होती है ना, वो सुंदरता का प्रतीक होती है। तो आपको वही चीज़ें करने का मन करता है, जो कि जो हार्मोन्स लड़की वाले होते हैं ना, वो हार्मोन्स आ जाते हैं आप में, तो आपका मेकअप करने का मन करेगा, खुद को तैयार रखने का मन करेगा। तो उसी के अपोज़िट अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है, तो आपका ये सब करने का मन नहीं करता है। तो ये भी मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है। सो गाइस, ये ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिनसे कि आप 100% तो श्योर नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है किसी के साथ ये सही साबित होते हुए। तो बस मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसे सिम्पटम हैं जो मेरे साथ सही साबित नहीं हुए, लेकिन और लोगों को जिन्हें लड़का हुआ, उनके साथ बिल्कुल सही साबित हुआ है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कितने मैच हो रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, और अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो आपको क्या हुआ था और आपके सिम्टम्स क्या थे। सो गाइस, देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी जेंडर प्रेडिक्शन या फिर लिंग भेदभाव करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैंने तो कई सारी वीडियो में ये भी बताया है कि मैं इन चीज़ों पर बिलीव भी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे कई सारे लोग मैसेज करते हैं कमेंट में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या होगा, और ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे क्या होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, तो बस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, और जो ओल्ड वाइब्स की बातें कितनी सच होती हैं और कितनी गलत होती हैं, मेरे साथ सही कितनी होती हैं, तो वो सब आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि आपको लड़का होगा तो ही, मतलब देखिए, जिज्ञासा सबके मन में होती है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे जिज्ञासा नहीं है, मुझे क्यूरियोसिटी नहीं है जानने की, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन बुराई पता है किस में होती है? जब वो बच्चा हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, और आपको पता लगता है अगर आपको बेटा चाहिए तो बेटा चाहिए होता है, और बेटी हो जाती तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये चीज़ गलत होती है। बाकी ये जिज्ञासा रखना, मन में जानने की उत्सुकता रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी ये जिज्ञासा काफ़ी हद तक होती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं इतनी ज़्यादा तो ये वीडियोस नहीं देखा करती थी, लेकिन फिर भी देख लेती थी कभी-कभी, क्योंकि अंदर अपनी जिज्ञासा को शांत करना। और मेरा तो पहला बेबी था, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो बस, मैं तो यही सोचती थी कि बस हो जाए जैसे-तैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी जब हम कंसीव करते हैं, तो आए दिन नई-नई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। समस्याएँ क्या, कुछ लोग इसे गिफ्ट कहते हैं, और कहना भी चाहिए। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत एक सुखद एहसास होता है। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए वीडियो में बाद बाद में करेंगे। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करना।